हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल सोनू लेक्चरर में। तो आज हम आप लोगों को फिर से बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th या 12th में हैं तो आप सभी को बता दें कि इस व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय हम आपको पहले वीडियो में बना दिए हैं। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं समास के बारे में। ठीक है, समास के सभी प्रकार बताएंगे और सभी शानदार ट्रिक के साथ। एक ये ट्रिक देख लीजिए, कभी ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में देखने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो आज आपको पूरा देख कर जाइएगा, समास पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समास को समझते हैं। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में समास से क्वेश्चन सबसे पहले हर साल आता है। तो सबसे पहले हम समास की बात करेंगे। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा। देखिए, इस तरह से एग्जाम्पल पूछ सकता है, जैसे गंगा का जल। तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल। इसे विग्रह करते तो इस तरह जो बनता है वह हमारा समास कहलाता है। समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार का होता है तो ये आपको पूछ सकता है। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है हमारा द्वंद्व समास, पांचवा है बहुविग्री समास, और छठवां है कर्मधारय समास। तो इनको आज ट्रिक से समझेंगे, ट्रिक के साथ हम। तो पहला है हमारा कि अव्ययी भाव समास। तो एकदम लॉजिक के साथ समझेंगे। तो अव्ययी भाव समास जो होता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, परिभाषा से आपको कोई मतलब नहीं। ये परिभाषा भी आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा क्या, तो आपको याद रखना है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे यथा, नीर, आ, अनु, भर, प्रति, प्रति आदि आया हो। तो जैसे प्रतिदिन यहाँ है, प्रतिदिन आया है तो प्रतिदिन में प्रति आया है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है। जैसे यहाँ भर पेट, तो भर पेट यहाँ भर आया हुआ है तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है। प्रयास, तो प्रयास यानी मतलब यहाँ प्र आया हुआ है तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है। यथा, यहाँ यथा संभव लिखा हुआ है, यहाँ यथा आया हो तो ये हमारा अव्ययी भाव समास। तो आपको याद रखना है एग्जाम्पल, तो ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल। तो अव्ययी भाव समास आप समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा दिया है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में आने वाले कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह का मतलब होता है, जैसे आपको कोई शब्द दे दिया जाए और उसमें को मिल जाए, के मिल जाए, का मिल जाए, के पर मिल जाए आदि, तो आपको परिभाषा नहीं याद रखनी है। आपको पूछा जाए एग्जाम्पल में, जैसे गगन चुम्मी। गगन को जब आप इसका विग्रह करेंगे तो इसमें लिखा गगन को चूमने वाला, तो इसमें को आया हुआ है तो ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। दूसरा दिया है प्रयोगशाला। तो जैसे इसका भी विग्रह करेंगे, प्रयोग के लिए शाला, तो इसमें के आया हुआ है, ये के आया हो तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से आप तत्पुरुष समास को याद रख सकते हैं। तीसरा है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु नाम से ही पता चलता है कि 2 या 3 संख्या, इसका मतलब है, इसको ट्रिक से समझिए। यहाँ पे क्या, द्विगु का मतलब होता है संख्या। तो जिस शब्द में पहला शब्द संख्या का आए वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। तो यहाँ द्विगु का मतलब होता है संख्या। जैसे देखिए, त्रिलोक यानी मतलब यहाँ 3 दिया हो। सप्ताह, तो ये भी संख्या है, 7 दिया हुआ है। एक दिन, ये भी एक दिन, ये संख्या ही दिया है आदि। तो जहाँ पर संख्या का बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, ट्रिक के साथ समझिए। तो ये त्रिलोक यहाँ 3 है तो ये द्विगु समास है हमारा, और सप्ताह यहाँ 7 दिन का दिया हुआ है तो ये भी हमारा द्विगु समास है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो परिभाषा ना पूछ के ये एग्जाम्पल याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्या है, चौथा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास की परिभाषा होती है इस समास के विग्रह में शब्द के बीच में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, ये हमारा योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह होता है जैसे सुख और दुख, सुख और दुख, तो ये सुख और दुख, तो इसकी ये सुख और दुख है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। इनके बीच में एक ये लाइन दी है, ये वो योजक चिन्ह है। जैसे आगे पीछे, आगे पीछे, ये बीच में योजक चिन्ह, तो ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। जैसे दिन और रात, योजक चिन्ह इसमें भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक है, आसान तरीका है, आपको ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि द्वंद्व समास भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला क्या है, बहुविग्रही समास। बहुविग्रही समास है। तो इस समास में देवी देवता का नाम ज़्यादातर दिया होता है। तो आपको ट्रिक याद रखना है कि जहाँ देवी देवताओं का नाम दिया हो वहाँ हमारा बहुविग्रही समास है। जैसे पीताम्बरा, पीताम्बर, तो ये एक देवता का नाम है, ये भगवान का नाम है। जैसे महावीर, तो हनुमान जी का नाम। ये लंबोदर, तो गणेश जी का नाम। तो आपको हमेशा याद रखें जहाँ देवी, जहाँ भगवान का नाम आए वहाँ बहुविग्रही समास होता है। तो ये आपको बहुत ही आसान है, ये आप एक कदई गलत नहीं कर सकते, आप एकदम कह सकते जहाँ आपको देवी देवताओं का नाम समझ में आए वहाँ बहुविग्रही समास है। तो हमारा छठवां नंबर है या लास्ट पॉइंट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। तो आपको पूरी परिभाषा नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको के समान है जो ये बीच के जो विग्रह करते समय शब्द हैं इनको याद रखना है। तो इसमें उदाहरण है जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन, तो इसमें लिया कमल के समान नयन, तो के समान यहाँ दिया हुआ, तो ये हमारा आ गया कमल के समान नयन, के समान, तो जिसके कमल के समान नयन है, तो ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि ये हमारा के समान दिया हुआ है। अब दूसरा है हमारा नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये है जो इसमें आया हुआ है जो, तो नीला है जिसका कंठ, तो कंठ आया हो, तो ये हमारा कर्मधारय समास इसमें भी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे समास आपके समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।